आदाब, मैं नासिर कुरैशी। आप देख रहे हैं फॉरेक्स फॉर न्यूज़ इंडिया। नजर डालते हैं आज की खबर पर। आज दिल्ली के पटेल नगर स्थित दिव्य जीवन ज्योति हॉल में 19 अप्रैल सोमवार को जेपी आंदोलन के समर्थकों सहित लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र के अध्यक्ष अभय सिंह जी के नेतृत्व में 25 जून आपातकाल स्मरणीय दिवस की कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु बैठक किया गया। लोकनायक जयप्रकाश अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष अभय सिंह जी ने बताया कि ठीक 50 वर्ष पहले 1974 में एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात हुआ था जिसने भारतीय राजनीति के परिदृश्य को तो पूरी तरह बदल ही दिया और जन जन में एक राजनीतिक चेतना जागृत कर दी, जिससे लोकतंत्र को सशक्त करने में जनता को अपनी भूमिका समझ में आ गई। इस युगीन क्रांति के नायक थे 1947 के हीरो, अगस्त क्रांति के अग्रदूत जयप्रकाश नारायण, जिन्हें दुनिया जेपी के नाम से जानती है। उस क्रांति को जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नाम दिया था, जिसके दर्शन ने दुनिया को लोकतंत्र का न केवल पाठ पढ़ाया बल्कि टोटल रिवॉल्यूशन के इस विचार ने दुनिया के सामने एक विकल्प खड़ा करने का राजनैतिक एजेंडा सामने रखा। जेपी आंदोलन की स्वर्ण जयंती पर सभी लोकतंत्र के प्रहरियों को बधाई देते हुए जनरल सेक्रेटरी अभय सिंह जी ने बताया कि 1974 के बाद भारतीय राजनीति ने जेपी आंदोलन की वजह से एक ऐसी करवट ली जिसकी वजह से देश की संसद और विधानमंडलों के अंदर की तस्वीर और चरित्र ही बदल दिया। जो जाति, वंश, गुट, एलिमेंट और वर्ग बार बार सत्ता के गलियारों में विचरते थे, वो बिल्कुल ही बदल गया। यानी कि संपूर्ण क्रांति की लहर धीरे धीरे सशक्त होती गई और देश भी जिम्मेदार होकर लोकतंत्र को गढ़ने में लग गया। जिस राजनीतिक दल और वर्ग का वर्चस्व देश की राजनीति पर पहले से था, उसकी पकड़ ढीली पड़ती गई और आज सभी दल गरीबों, दलितों, पीड़ितों को सत्ता देने की बात करने लगे। आगे उन्होंने यह बताया, आगामी 2-5 जून 2024 को आपातकाल दिवस पर स्थानीय इंडिया इंटरनेशनल सेंटर मल्टीपर्पज हॉल, लोधी रोड, नई दिल्ली में संध्या 6:00 बजे जुटेंगे। आज के इस बैठक में जनरल सेक्रेटरी अभय सिंह सहित लेखक, वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र रावत, पत्रकार दीपक गौड़, सुरजीत सिंह कोहली, संदीप राय, सामाजिक आध्यात्मिक प्रेरक वक्ता विजय लक्ष्मी, अंशुमान सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण सिंह, प्रशांत सिंह, प्रभाजी इत्यादि कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। रिपोर्ट 4x4 न्यूज़ इंडिया, दिल्ली प्रदेश प्रभारी विजय लक्ष्मी। जो भी आज की नई पीढ़ी आएगी इस बात को समझेगी, भारत के और देश के विकास के लिए, उसकी सार्वभौमिकता के लिए राष्ट्रीय प्रश्न चिन्ह पर जब जो युवा जागृत होंगे, देश में एक परिवर्तन का माहौल बनेगा। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से आज दमन हो रहा है, जिस तरह के विचारों को तोड़ा जा रहा है, खंडित किया जा रहा है, देश की संस्कृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उस समय में ऐसे आंदोलन का होना जरूरी है। जेपी ने जो हमें सिखाया था, और इसीलिए मैं कहता हूं कि नए युग की जिन्हें तलाश, उनका साथी जयप्रकाश, और जेपी का अंतिम संदेश, युवक बचाएं अपना देश। और ये भी कहना चाहूँगा कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। जेपी ने हमें सिखाया था और इस रास्ते पर हम चलना चाहेंगे, और आज के नौजवानों से ये आग्रह करना चाहेंगे, देश के सभी वर्ग के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, जो उनके विचार थे उनको पूरे देश में पहुंचाने का काम करें। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे, स्कूल कॉलेजों में जाएंगे, इस कार्यक्रम के पहले भी हम लोग जाएंगे, इस कार्यक्रम के बाद भी चले जाएंगे। ये यथास्थिति को बनाए रखने के लिए इस ढंग का आंदोलन शुरू करने के प्रयास करेंगे। आज के इस कार्यक्रम की बैठक में आपके संस्थान के नेतृत्व में मुख्य अतिथि या आपके सहयोगी साथी कौन कौन रहे? मुख्य अतिथि आज के तो कार्यक्रम में हमारे साथ कई लोग उपस्थित रहे हैं, बहुत लोग नहीं भी आए, जो कुछ लोग आने वाले थे। इसमें मुख्य रूप से हमारे ज्ञानेंद्र रावत जी हैं शुरू से, और हमारे सोहेल पटेल साहब हैं, और भी कई लोग हैं, सब लोग जुड़े हुए। हमारे दीदेवार जो हमारे आज के संगठन के, इन्होंने हमें मौका दिया आज यहाँ रखने का, मैं उनके प्रति बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिसकी वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। और सारे लोग, जो भी लोग हमारे बीच आए हैं, सब लोग अपने आप में सब अतिथि हैं, और जो अगला कार्यक्रम है उसमें कई लोग हम आमंत्रित करने जा रहे हैं, ऐसे लोग को जो जेपी आंदोलन के सहभागी रहे और जिन्होंने अपना लोकतंत्र को विश्वास
रखने में अपनी भूमिका का निर्वाह किए हैं, ऐसे लोगों का हम जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिदेवा जीवन ज्योति हॉल में पटेल नगर में लोक नारायण जयप्रकाश संस्थान के नेतृत्व में एक बैठक संपन्न हुई, जिसकी आगे होने वाले कार्यक्रम की भूमिका क्या है, रूपरेखा क्या होगी, इस संबंध में अभय जी के हमने विचार सुने। अभय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।